Students, today we are starting with our first chapter, that is real number. ठीक है, रियल नंबर्स आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स में, आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले हमने ये पहले भी अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस करा था कि रियल नंबर होते क्या है, कि कोई भी नंबर जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा रियल नंबर है। चाहे वो 0 है, 1 है, 2 है, 1.5 है, 2.5 है, -0.5 है, कोई भी ऐसा नंबर जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज अवर रियल नंबर। उसके बाद होल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू n तक। ठीक है, नेचुरल नंबर्स भी हमारे कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू n तक। इररेशनल नंबर, ये सारा हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं, लाइक √3। अगर मैं √3 की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.732 समथिंग। पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, ये डिविडेंड मतलब p/q की फॉर्म में नहीं होते क्योंकि इसकी वैल्यू 2 तक नहीं होती, ये आगे सो ऑन होती है। इसी तरह ये भी 3.14 आगे सो ऑन है। ठीक है, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, लाइक 1, 2, 3, 4। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या है, 1। ठीक है, 1/1, 2/1, 1.3 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 13/10, ये भी रैशनल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोई और नंबर ले लो, 1, 4, 1.43, तो इसको भी मैं लिख सकती हूँ 143/100। दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। लेकिन इस केस में क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो लिमिटेड नहीं है, फाइनाइट नहीं है, ये आगे डिवाइड होता जा रहा है। हमें नहीं पता डिवाइडेड बाय कितने जीरो आएंगे, तो दैट्स वाई दीज आर इररेशनल नंबर्स एंड दीज आर रैशनल नंबर्स। अब बेटा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आपके यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और दो चीजें होती हैं, एक होती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एक होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में का डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले अगर मैं बात करूं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज जब हम स्टेप वाइज स्टेप करते हैं, ठीक है, मान लो हम कोई सम निकाल रहे हैं, उसमें पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है। हम तीसरा स्टेप दूसरे को रिप्लेस करके नहीं कर सकते, वो तीसरे स्टेप में ही आएगा। दूसरा स्टेप पहले स्टेप में नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब जो पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं 1, 2, 3, तो उसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब अगर हम बात करें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये क्या होता है, बेसिकली पहले लेमा आपके लिए न्यू वर्ड है, तो हम लेमा क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं होता। लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट। ये कोई एक ऑलरेडी प्रूव की गई स्टेटमेंट होती है, विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, जिसको हम यूज करके बाकी की स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो लेमा का क्या मतलब होता है, लेमा का मतलब होता है कोई एक हमें प्रूफ दिया होगा, कोई रिजल्ट दिया होता है जिसको ऑलरेडी प्रूव वगैरह करके उन्होंने रखा होता है, हमने उस रिजल्ट को यूज करना है बाकी की अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लेमा। ठीक है, और ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ये कुछ नहीं है बेटा, जो आपने छोटी क्लासेस में डिवीजन पढ़ी थी ना, डिवाइड करना। मान लो ये आपने पढ़ा था 5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम कैसे डिवाइड करते थे, 5, ये बाहर 2 आ जाता था, तो 2 2 जा 4 और 1, तो इसी को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। वो थोड़ा मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, तो वही मैंने लिखा है, द लेमा इज नथिंग बट अ रीस्टेटमेंट ऑफ द long division process we have been doing for the last many years। ठीक है, जो हम इतने सालों से, आई थिंक सेकंड थर्ड से हमारी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, तो जो हम इतने सालों से डिवाइड करते आ रहे हैं, डिवीजन करते आ रहे हैं, उसी को एक खतरनाक सा नाम दे दिया हुआ है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है वही जो हम डिवाइड करते थे वही चीज है, सिर्फ उसका नाम बदल के इस मैथमेटिशियन ने ये वाला नाम इसका रख दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं बेटा, जैसे मैं यही स्टेटमेंट ले लेती हूँ 5 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ 5 था, 2 के साथ मैंने डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4 और 1। और ये भी आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो ऊपर न्यूमिनेटर होता है, ठीक है, जो इसके अंदर हम रखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और ये जो बाहर डिनोमिनेटर होता है इसका, जिसके साथ हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर। और जो आंसर ऊपर आता है दैट इज अवर क्वेश्चन, और जो नीचे आएगा वो होता है रिमाइंडर। अब देखो रिमाइंडर मेरा क्या आया, 1।
ठीक है। अब रिमाइंडर मेरा 1 आया, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, मान लो अगर डिवाइजर से बड़ा होता, मान लो अगर यहाँ पर 3 होता, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना था, 1 2 1 जा 2, फिर से डिवाइड करना पड़ना था, एक और स्टेप आना था हमारा। तो इसीलिए जो डिवाइजर, ये रिमाइंडर है, कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, ऑलवेज लेस देन डिवाइजर होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन डिवाइजर से बड़ा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, यही स्टेटमेंट को हम आगे थोड़ा तरीके से लिखेंगे। अब देखो, अगर जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल ले ली, 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 6 है, 3 2 जा 6। अब रिमाइंडर कितना आया मेरा, 0। अभी आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी कि हमारा क्या है, यहाँ पर मैंने नोट भी लिखा है साइड में आपके लिए, ये देखो, जब मेरा पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, मतलब ये देखो 5 भी प्लस में था और 2 भी प्लस में था, जब इस तरह का कंडीशन आएगी तो कोशेंट जो है कभी भी हमारा ग्रेटर देन डिविडेंड नहीं आएगा, ऑलवेज लेस देन डिविडेंड आएगा। और जब हमारा डिनोमिनेटर में 1 होगा ना, तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, 5 डिवाइडेड बाय 1 ले लूं, तो मैंने क्या बोला, जब डिनोमिनेटर में 1 होगा तो 1 5 जा 5, ये डिविडेंड था, ये कोशेंट था, तो इस केस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हमने पीछे एक केस डिस्कस किया था कि r आया था 1, तो उस केस में मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर जो है कभी भी बड़ा नहीं हो सकता डिवाइजर से। अब इस केस में हमने बता दिया कि 0 भी हो सकता है, तो इसका मतलब रिमाइंडर जो है 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो रिमाइंडर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, नेगेटिव भी नहीं होगा कभी रिमाइंडर, नॉट लेस देन 0। ठीक है, पॉसिबल रिमेनिंग पार्ट इज 0, सबसे जो पॉसिबल वैल्यू है इसकी लास्ट में मिनिमम वो है 0। तो रिमाइंडर इज आइदर 0 है और ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन कभी भी क्या होगा, डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। सिमिलरली अगर बेटा मैंने ये एग्जांपल ली है 7 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 7 को जब 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 जा 6 1, रिमाइंडर क्या आया 1। ठीक है, डिवाइजर से छोटा रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब अगर 5/2 है, इसको डिवाइड हम ऐसे करते हैं, इसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, 2 1/2। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, 2 + 1/2, तो 2 2 जा 4 + 1 5/2 होता है। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे ना लिखूं तो इसका ऐसे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 × 2 + 1, तो ये 2 क्या है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो मतलब डिविडेंट अंदर वाला इज इक्वल टू डिवाइजर ये वाला इनटू कोशेंट ये वाला प्लस रिमाइंडर। यही आपकी क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसको आपको डराने के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ली है, ए और बी ले लिए हैं कि 2 नंबर्स हैं, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर ये क्या डिविडेंड, ये आएगा डिवाइजर, डिविडेंड आ गया अंदर, डिवाइजर आ गया बाहर। तो मान लो इसको किसी नंबर के साथ डिवाइड किया, हमारा क्यू कोशेंट आया, आर हमारा आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो यही चीज हमने लिखी है डिविडेंड। अब यहाँ पर क्या है, जर्नली ए। ठीक है, ये आ जाएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और यही मैंने लिखा है कि रिमाइंडर जो है कभी भी 0 से बड़ा नहीं होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या छोटा होगा डिवाइजर से। तो ये कंडीशन हमने साथ में इसके लिखनी है। दिस इज अवर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर मैं एक्सरसाइज 1.1 पे आती हूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो हमने क्या करना है, बड़ा कौन है 225 आ जाएगा डिविडेंड, 135 आ जाएगा डिवाइजर, दोनों को करना है डिवाइड। तो ये 1 आ जाएगा 135, कोशेंट आ गया 1, रिमाइंडर आ गया
90। ठीक है, हमने HCF निकालना है। ठीक है, तो हम निकालने का क्या तरीका है, इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेप्स यूज करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब ये जो मेरा आंसर निकला है इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आ गया ये। तो बेटा ये जब हमने HCF निकालना है ना तब तक हमने सॉल्व करते जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आए। अब इसका हमने निकाल दिया, अब हमने किन दोनों को पकड़ना है, ये डिवाइजर को और ये रिमाइंडर को। ये आ जाएगा बड़े वाला अंदर, ये आ जाएगा बाहर। ये बन गया डिविडेंड, ये बन गया डिवाइजर। 90 1 जा 90, ये आ जाएगा 45। अब लिखो इसको, अब डिविडेंड कौन है 135 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लिख दिया इसी फॉर्म में, आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये क्या, अभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 45 है, 0 नहीं आया, तो इट मीन्स हमें एक स्टेप और चलना है। अब इसको तो हमने निकाल दिया, अब हमने किसको लेना है, 90 एंड 45 को। बड़ा कौन है 90, 90 बन जाएगा डिविडेंड, डिवाइजर बन जाएगा 45, 45 2 जा 90, तो रिमाइंडर देखो आ गया मेरा 0। इसको मैं किसकी फॉर्म में लिख दूंगी, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म में। तो दिस इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जब ऐसा आ जाता है 0, अब हम यहाँ से HCF लिख सकते हैं। HCF क्या होता है, जब रिमाइंडर 0 आया उस लास्ट के स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होता है दैट इज अवर HCF। तो हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। और ये हमने कौन से मेथड से निकाला है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के मेथड से निकाला है। यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्यों लिखा है कि अब स्टेप बाय स्टेप यूज करके HCF हमें बताएं, तो इसीलिए हमने ये 3 स्टेप्स यूज हुए जो कि एल्गोरिदम बोलते हैं स्टेप्स को। तो ये यूक्लिड्स लेमा के स्टेप्स यूज हुए, इसलिए इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोला है। अब इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स अब खुद निकालेंगे और मुझे बताएंगे।